हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो बिटकॉइन है उसने ब्रेकआउट ज़रूर दिया था, यानी कि 46,000 को जो हमारा लेवल था उसको ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वो ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जितने भी टॉप की क्रिप्टो करेंसी हैं उनके चार्ट स्टडी करने वाले हैं। ये देखने वाले हैं कि आगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होने वाला है, किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी बिहेव करेगी, कौन से वो लेवल्स होंगे जहां पे हमें वेट करना है बाइंग का या फिर सेलिंग का। तो दोस्तों, देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट से। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि जिस दिन ये 46,000 यूएस डॉलर के अबोव ट्रेड करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो हम मान सकते हैं ये 50,000 से लेकर 55,000 यूएस डॉलर तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर आपने दोस्तों यहाँ पे ध्यान दिया हो, जो मैंने ब्रेकआउट का लेवल दिया था वो एकदम सटीक था, लेकिन 46,000 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया। इसका जो ब्रेकआउट था वो बेसिकली फेक ब्रेकआउट था। अगर आपको सीखना है कि फॉल्स ब्रेकआउट कौन से होते हैं, सक्सेसफुल ब्रेकआउट कौन से होते हैं, तो आप मेरी वीडियो है वो लर्निंग सीरीज़ के अंदर वो आप जाके देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये वाली जो कैंडल थी इसने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन जो इसकी फॉलोइंग कैंडल थी उससे हमें कन्फर्मेशन मिलती है, साथ साथ हमें वॉल्यूम भी देखना होता है। तो ये देखिए, इसकी जो नेक्स्ट वाली जो कैंडल थी वो एकदम शूटिंग स्टार टाइप कैंडल थी। तो एक तरीके से इसने क्लोज ज़रूर किया उसके ऊपर, लेकिन ये जो कैंडल है ब्रेकआउट के बाद उसकी फॉलोअप कैंडल वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ऑलरेडी जो है एक प्रिडिक्शन हो गई थी कि ये जो ब्रेकआउट है सस्टेन नहीं करेगा, इसी वजह से ये नीचे की तरफ आ गया। यानी कि लेवल्स के साथ साथ हमें ब्रेकआउट हुआ या फिर ब्रेकडाउन हुआ, कैंडल्स और वॉल्यूम का भी ज़रूर ध्यान में रखना है। साथ साथ यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 200 दिनों की मूविंग एवरेज भी थी, तो यहाँ पे एक तरीके से डबल रजिस्टेंस था। और यहाँ से अगर मैं ट्रेड लाइन खींचता हूँ तो यहाँ से भी ये जो है रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ गया है, यानी कि जो ब्रेकआउट था ये इसका फेल हो गया है। फिलहाल अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यही अपना जो इसका सपोर्ट एरिया है लगभग 38,000 से 39,000 40,000 यूएस डॉलर का, उसके आसपास फिर से ये जो है बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, वही इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। किसी भी केस में अगर ये मेरे हिसाब से 35,000 यूएस डॉलर के नीचे ट्रेड करता है तो हो सकता है ये फिर से 33-34 हज़ार तक का जो लेवल है इसका वो टेस्ट कर सकता है। किसी भी केस में अगर ये 32,000 यूएस डॉलर के नीचे फिसला तो अब की बार ये 30, 28 और इवन 20,000 यूएस डॉलर तक के लेवल दिखा सकता है। तो लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से 42 से 43,000 यूएस डॉलर इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो ये 45 देन 46 और 48 तक के जो है मूवमेंट ये ऊपर की तरफ दिखा सकता है। अभी भी जो है 46,000 के अराउंड जो है 46,000 47,000 के अराउंड इसका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको निकालेगा, सस्टेन करेगा तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट जो है दिखा सकता है। और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में कैंडल एंड वॉल्यूम देखने बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप जो भी मैं लेवल बताता हूँ, अगर उनका ब्रेकडाउन होता है या फिर ब्रेकआउट होता है तो उस समय आपको कैंडल ज़रूर से ज़रूर देखनी है। तो ये बात हो गई बिटकॉइन के लेवल्स की। और दोस्तों, साथ साथ बिटकॉइन के अंदर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ऊपर की तरफ जो बड़ा मूवमेंट है 50,000 का, 55,000 यूएस डॉलर का, वो तभी मिल पाएगा जब ये कम से कम 47,000 या 46,000 यूएस डॉलर के अबोव ट्रेड करेगा, सस्टेन करेगा, बुलिश कैंडल से क्लोज करेगा। और जो इसकी 200 दिनों की मूविंग एवरेज है 48,000 यूएस डॉलर के आसपास, उसको निकाल के सस्टेन करेगा। तो अब की बार कन्फर्म है ये आपको आराम से 50,000 देन 54 से लेकर 55,000 यूएस डॉलर तक के मूवमेंट दे सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड वो उस लेवल को निकाले। नीचे की तरफ का भी लेवल मैंने आपको बता दिया कि जिस भी तरफ फिर ये ऊपर की तरफ जाता है या फिर नीचे की तरफ जाता है, हमारे पास लेवल है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों ईथर या फिर इथेरियम का। अगर इसके अंदर देखा जाए तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 2800, 2900 और 3000 के आसपास। अगर ये 2800 के नीचे सस्टेन करेगा तो फिर से नीचे ये 2600, 2500 के आसपास आने की कोशिश करेगा। अगर उसको भी सस्टेन नहीं करता तो फिर ये अपना 2200 के आसपास का लो भी टेस्ट कर सकता है। ऊपर की साइड की बात करें तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 3100 से
$3200 यूएस डॉलर का, उसको निकालेगा तो ये 3300 के आसपास तक जा सकता है। हाँ, अगर 3300 को भी निकाल देता है ये, तो फिर हो सकता है 3500 3600 तक भी ये चला जाए। इसके लिए काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा वो रहेगा दोस्तों 3500 से 3600 का। अगर उसको निकाल देता है तो फिर ऊपर की तरफ हमें काफ़ी शानदार मूवमेंट मिल सकती है। तो नीचे ऊपर दोनों के मैंने आपको लेवल बता दिए। नेक्स्ट चार्ट रहेगा बाइनेंस के अंदर अगर देखा जाए दोस्तों तो 50 डेज़ की जो इसकी मूविंग एवरेज है उसके अबोव ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट इथेरियम भी जो अपनी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज थी उसके अबोव ट्रेड कर रहा था, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो ज़रूर है। इसका अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वो है लगभग 400 से 410 का एरिया, उसको ब्रेक करेगा तो ये 390 के आसपास आने की कोशिश करेगा। 390 को भी ब्रेक किया तो 350 एंड देन अल्टीमेट सपोर्ट है इसका 300 से 320 के आसपास। ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसका दोस्तों 430 से 440 445 पूरा 450 तक का पूरा एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है। आई थिंक बाई के लिए आपको या तो 390 के आसपास कोई रिवर्सल कैंडल बने उसका वेट करना है, या फिर ये ब्रेकआउट करे कम से कम 460 470 का उसके ऊपर सस्टेन करे, तो फिर आपको एक बाइंग की मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकती है जो आपको आराम से 500 510 और ऊपर के लेवल तक ले जा सकती है। हर एक लेवल पे जब उसका ब्रेकडाउन होता है या फिर ब्रेकआउट होता है, प्लीज़ ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, वहाँ पे कैंडल और वॉल्यूम आपको ज़रूर देखने हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा XRP यानी कि रिप्पल जो है कोशिश कर रहा है लगातार जो इसका सपोर्ट एरिया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 0.69 से 0.70 के आसपास, वहाँ से लगातार ये बाउंस बैक कर रहा है। फिलहाल जो इसकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, वही इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया होगा। लेवल होगा 0.80 से 0.81 का। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको 0.85 86 तक के लेवल दिखा सकता है। किसी भी केस में दोस्तों अगर ये 0.95 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है तो हम मान सकते हैं कि इसका जो बियरिश फेज था वो ओवर हो गया, फिर आराम से ये ऊपर की तरफ के $1 के और उससे भी ज़्यादा के आपको लेवल दिखा सकता है। तो सपोर्ट दोस्तों मैंने आपको बता दिया 0.69 0.68 का, उसके नीचे फिसलता है तो इसके अंदर जो है फॉल आएगी जो इसको 0.62 इवन 60 तक ले जा सकती है। फिलहाल जो है चार्ट एक रेजिस्टेंस के आसपास है 50 डेज़ की मूविंग एवरेज, तो वहाँ देखते हैं किस तरीके से ये बिहेव करता है। फिलहाल अभी भी चार्ट के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है क्योंकि जो दोनों मूविंग एवरेज में यूज़ करता हूँ 200 और 50 डेज़ की, उनके फिलहाल ये नीचे है। जैसे ही इसको 50 डेज़ की मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा फिर वो 200 दिनों की मूविंग एवरेज जो कि 85 86 के आसपास उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो ये लेवल हो गए XRP के। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों सोलाना का। अगर सोलाना की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है जो इसकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज जो है लगभग $95 के आसपास। अगर उसके नीचे ये डेली कैंडल से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो फिर आपको ये आराम से 80 से $85 तक के लेवल दिखा सकता है। किसी भी केस में अगर ये 80 के नीचे सस्टेन करता है, लगातार क्लोज करता है, तो फिर ये काफ़ी वीक हो जाएगा। फिर नीचे की तरफ हमें 30 से 35 या $40 तक का डाउनफॉल इसके अंदर मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो है 50 डेज़ की मूविंग एवरेज से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो आप 95 का मेरे हिसाब से अगर $95 का SL लगा के यहाँ से एक बाइंग की पोजीशन भी ले सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से 108 से $110 के आसपास, उसको निकालेगा तो फिर ये 115 120 125 तक जाने की कोशिश करेगा। हाँ, अगर दोस्तों 125 126 के ऊपर इसने सस्टेन करना शुरू कर दिया तो फिर ये आराम से आपको 140 150 तक के लेवल दिखा सकता है। फिलहाल जो है 50 डेज़ की मूविंग एवरेज से अबो है, तो थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव साइड में दिखाई देता है। अडा यानी कि अगर कार्डेनो की बात करें तो चार्ट के ऊपर दोस्तों ये अभी भी मुझे बियरिश दिखाई दे रहा है और इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है $1 का। अगर उसको निकालेगा, जैसे कि लास्ट टाइम इसने $1 को निकाला तो ये आराम से ये 1.2 तक गया था, तो ऐसे ही हमें वेट करना है $1 के जो लेवल है उसको निकाल दे, सस्टेन करेगा तो फिर 1.1 $1.2 तक के लेवल हमें ये दिखा सकता है। फिलहाल जो है ये अपनी जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है और $1 का जो इसका रेजिस्टेंस है उसी के आसपास से कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा इसका 0.90 का, उसके नीचे सस्टेन किया तो ये 0.85 0.80 और हो सकता है 0.75 जो इसका ये यहाँ का लो था लगभग फेब का, तो उसको भी ये टेस्ट करने के लिए जा सकता है। इसके अंदर पॉजिटिविटी तभी आएगी दोस्तों जब ये कम से कम
1.3 या फिर 1.25 यूएस डॉलर के अबाउट ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर ऊपर की तरफ ये हमें मूवमेंट दे सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा लूना का। अगर लूना की बात करें दोस्तों तो इसने ये देखिए इसका ब्रेकआउट दिया था, सस्टेन भी किया था, लेकिन फिर भी ये जो यहाँ पे कैंडल इसने बनाई वो रिवर्सल बनानी शुरू कर दी, इसीलिए साथ साथ वॉल्यूम भी नहीं थे, इसीलिए ये इसका ब्रेकआउट फेल हो गया और ये नीचे की तरफ आ गया। फिलहाल इसका इमीडिएट जो सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से वो रहेगा दोस्तों 75 से 80 यूएस डॉलर के आसपास। अगर इस जोन में आपको मिलता है तो बिल्कुल इसको दोबारा से जब रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन हो तो इसको बाई कर सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर और आपको नीचे की तरफ ये मिलता है 65 यूएस डॉलर या 60 यूएस डॉलर से लेकर 65 यूएस डॉलर के आसपास, तो वहाँ पे भी आप रिवर्सल कैंडल बनने का वेट करें और वहाँ से भी आप जो है बाइंग कर सकते हैं। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 93 से 95 96 के अराउंड इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो फिर से ये 100 105 और ऊपर के लेवल को टेस्ट करने के लिए जाएगा। अब की बार ये 105 110 के लेवल को सस्टेन करेगा, उसके ऊपर ट्रेड करेगा, कैंडल बुलिश बनाएगा तो इसका अच्छा खासा इसके अंदर ब्रेकआउट हो सकता है, तो लेवल्स के ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एवलांस का। एवलांस की बात करें तो काफ़ी अच्छा ये हमें चार्ट पे दिखाई दे रहा था, लेकिन ये देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कितनी अच्छे तरीके से, चाहे वो क्रिप्टो हो या शेयर मार्केट हो, कितने अच्छे तरीके से जो है ये रेस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका रेजिस्टेंस एरिया था लगभग जो है 97 से 100 यूएस डॉलर के आसपास, वहाँ से रिवर्स हो गया, फिर यहाँ पे अपने सपोर्ट एरिया के आसपास 70 यूएस डॉलर के आसपास सपोर्ट लिया। रिवर्सल कैंडल आप देख सकते हैं, देखिए रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन हुई, ऐसे यहाँ पे देखिए रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन हुई, नीचे की तरफ ये आ रहा है और फिलहाल जो इसका जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया है लगभग 65 से 75 तक का जो है यूएस डॉलर का एरिया जो है इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे आपको रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ मिले तो बिल्कुल ज़रूर बाई कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी भी केस में ये मेरे हिसाब से 60 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो ये 55-50 तक के लेवल दिखा सकता है, तो आपको हर तरीके के लेवल पता होने चाहिए। ऊपर की मूवमेंट के लिए या तो आप यहाँ 70 के आसपास 65 के आसपास रिवर्सल कैंडल पे बाई कर सकते हैं, या फिर आप मेरे हिसाब से अगर सेफ बाइंग करना चाहते हैं तो दोनों मूविंग एवरेज है 100 और जो 50 डेज़ की और 200 डेज़ की, इनके अबो यानी कि लगभग 85-86 के अबो आप बाई कीजिए। फिर आपका टारगेट 90 से लेकर 95 और एक जो है 100 यूएस डॉलर तक हो सकता है। अगर ये 100 यूएस डॉलर के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया, बुलिश कैंडल से क्लोज करना शुरू कर दिया, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था इसकी जो ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है वो काफ़ी शानदार हो सकती है। फिर ये हमें 120-125 तक के लेवल दिखा सकता है, तो आप लेवल्स के ऊपर काम कीजिए। आपके लेवल्स नहीं आ रहे हैं तो ट्रेड मत कीजिए, जब लेवल आएंगे तभी हम ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों डॉग कॉइन का। डॉग कॉइन काफ़ी स्पेकुलेटिव, काफ़ी रिस्की कॉइन है, लेकिन फिलहाल अगर चार्ट के ऊपर बात करें तो ये अपनी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज से अबव है, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को दिखाता है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है मेरे हिसाब से वो यही है, इसकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज जो 0.13 के आसपास है। 0.13 यूएस डॉलर के नीचे फिसलता है तो फिर से ये 0.12 या फिर 0.11 को चेक कर सकता है। ऊपर की तरफ बात करें तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 0.15 का, उसका निकाला तो ये 0.16 के आसपास तक जा सकता है। मेरे हिसाब से जब तक ये अपने 200 दिनों की मूविंग एवरेज नहीं निकाल लेता जो है 0.18, उसके अबो इसके ऊपर जो है हम रिलाई नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते जब तक ये उसके अबो ट्रेड नहीं करे। तो 0.18 के अबो ये ट्रेड करे तो फिर आप मान सकते हैं कि शायद इसके अंदर बुलिशनेस आ सकती है, लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप 0.13 के आसपास जो इसकी 50 डेज की मूविंग एवरेज है वहाँ पे एक बार जो है रिवर्सल कैंडल देख के रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा डॉट यानी कि पोल्का डॉट का। पोल्का डॉट पहले की तरह दोस्तों रेंज बाउंड है, ये देखिए इस रेंज को हम आसानी से प्ले कर सकते हैं। 22-23 के आसपास सेल कर सकते हैं, 15-16 के आसपास आए तो हम लोग बाई कर सकते हैं। तो इमीडिएट फिलहाल इसका अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 19 से 20 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो 22-23 तक जाने की कोशिश करेगा। सपोर्ट की बात करें तो फिलहाल इसका 17 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे फिसला तो ये 16-15 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इस रेंज को दोस्तों इसने जिस दिन किसी भी साइड तोड़ा और उसके नीचे सस्टेन किया या फिर ब्रेकआउट दिया तो उसके ऊपर सस्टेन किया तो मान सकते हैं आप आराम से आपको 6-7 डॉलर की जो मूवमेंट है वो आपको किसी भी साइड में मिल सकती है। तो आप जो है इस लेवल का जो ब्रेकआउट हो, इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, उसके लिए आप तैयार रह सकते हैं या फिर इस रेंज को प्ले करते
रह सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा सिब का। सिब की अगर बात करें दोस्तों तो मेरे हिसाब से सिब का चार्ट भी जो है ठीक ठाक है, रेंज बाउंड है। इमीडिएट सपोर्ट इसका रहेगा 4x020 के आसपास, उसके नीचे फिसला तो ये 16 के लेवल तक जा सकता है। ऊपर की बात करें तो इसका लगभग 4x030 से लेके 32 तक इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो 35-40 तक जा सकता है। और इसके जो मूवमेंट है उसके ऊपर हमें जो है कि हम मान सकते हैं बेरिश फेज़ ख़त्म हो गया, इसकी मूवमेंट जो है रिलायबल रहेगी ऊपर की तरफ। उसके लिए इसको 4x040 के अबाउट ट्रेड करना पड़ेगा, फिर ये जो हो सकता है शायद 50 तक के आपको लेवल दिखा दे, तो चार्ट के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल जो है रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है, किसी भी केस में 4x015 के नीचे क्लोज करता है तो आप इससे एग्जिट कर जाएगा। हालांकि मैंने बहुत बार डॉग और सिब में, जो कि दोनों स्पेकुलेटिव कॉइन है, बहुत बार आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी दी है। हालांकि फिलहाल ये चार्ट में 50 डेज की जो मूविंग एवरेज उसके अबव है तो थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हमारा मैटिक यानी कि पॉलीगन का। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो इसका सपोर्ट एरिया आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही है, उसी के आसपास जो हम बताते रहे हैं आपको 1.35 1.4 के आसपास इसका सपोर्ट एरिया है। उसके नीचे फिसलता है तो ये $1 को जो टेस्ट करने के लिए जा सकता है। फिलहाल जो है इसकी 50 डेज की मूविंग एवरेज इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। लेवल होगा 1.5 से 1.6 का, उसको निकाल लेगा तो ये 1.7 1.8 तक जा सकता है। इसको बुलिशनेस के लिए दोस्तों मेरे हिसाब से $1.8 के ऊपर कम से कम लगातार क्लोज करना पड़ेगा, तो फिर हो सकता है इसका जो ट्रेंड है वो रिवर्स होएगा, फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। और नीचे की तरफ मैंने आपको लेवल बता दिया। मेरे हिसाब से अगर 1.30 के नीचे ट्रेड करता है तो ये $1 के लेवल को भी टेस्ट करने नीचे की तरफ जा सकता है, तो लेवल के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा नियर का। नियर की बात करें तो दोनों जो मूविंग एवरेज है उसके अबव है, और अभी कुछ दिन पहले ही इसने अपना लगभग जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको टेस्ट किया है, यानी कि चार्ट के ऊपर बुलिश हमें दिखाई दे रहा है। अगर कोई सेफ ट्रेडर है तो मेरे हिसाब से उसको जो बाई करना चाहिए जब ये 10 से 12 13 $US की रेंज में आए, वहाँ रिवर्सल कैंडल बनाए, तो वहाँ उसके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। या फिर जो ब्रेकआउट है इसका 20 का, आप मान सकते हैं कि 21 या 22 $US के ऊपर सस्टेन करे तो फिर ऊपर की तरफ आप कम से कम ये अच्छी मूवमेंट देगा आपको, 8 से 9 या $10 तक की ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है। तो ये जो दो लेवल हैं वहाँ पे आप बाई और जो है बाई कर सकते हैं। फिलहाल अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 18 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसको निकालेगा तो 19-20 को शायद टेस्ट करने जाएगा। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 14 का, उसके नीचे फिसला तो 13-12 या फिर 10 के आसपास तक जा सकता है। लेवल मैंने आपको बता दिया दोस्तों, 10-12 के आसपास यहाँ पे बाई बनेगी और एक बाई बनेगी 21-22 के आसपास ब्रेकआउट होने के बाद। नेक्स्ट चार्ट रहेगा डिसेंट्रलाइज मन्ना का। मन्ना की अगर बात करें तो ये फिलहाल अपना इसका जो सपोर्ट एरिया है $2 से लेकर लगभग $2.2 के आसपास, वहीं इसका जो है घूमने की कोशिश कर रहा है। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 2.3 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकाल भी दिया तो ये 2.5 और मैक्स 2.6 2.8 तक ही जा पाएगा। इसके लिए अपवर्ड मूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि कम से कम ये $3 के ऊपर ट्रेड करे, तो फिर बेरिश फेज जो है इसका ख़त्म हो सकता है। अगर ये $2 के नीचे ट्रेड करेगा, सस्टेन कर गया, तो फिर ये 1.7 जो इसका यहाँ लो था जनवरी 22 का, वहाँ पे ये इसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। किसी भी केस में 1.60 के नीचे सस्टेन करता है तो ये काफ़ी वीक हो जाएगा। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हमारा गाला का। अगर मेटावर्स का जो कॉइन है गाला, वो भी अभी काफ़ी जो है सुस्त या फिर रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा इसका 0.17 से 0.18 का, उसके नीचे फिसला तो 0.15 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है, वहाँ पे आपको रिवर्सल कैंडल ढूंढनी होगी। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 0.21 से लेकर 22 का जो है इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, उसको निकाला तो ऊपर की तरफ और रेजिस्टेंसेस हैं, जैसे कि इसकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज जो है 0.23 और ऊपर जो है 0.28 से 0.30 के आसपास भी इसका रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ रहेगा। यानी कि अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो ये
ऊपर की तरफ इसको काफ़ी डिफ़िकल्टी होने वाली है। इसको क्लियर कट मूवमेंट के लिए मेरे हिसाब से 0.30 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। 0.30 के ऊपर ट्रेड करेगा तो ऊपर की तरफ ज़रूर 0.35 और 0.4043 तक के मूवमेंट ही दे सकता है। तो फिलहाल ये रेंज बाउंड है और नीचे हो सकता है अपना जो सपोर्ट है उसको टेस्ट करे, जो है 0.15 के आसपास। नेक्स्ट जो चार्ट रहेगा वो होगा हमारा सैंडबॉक्स का। सैंडबॉक्स की बात करें तो ये भी एक और मेटावर्स का कॉइन है। लगातार ये देखिए अपने सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, यानी कि 2.5 2.4 का एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। जिस भी दिन ये 2.4 के नीचे ट्रेड करेगा, नेक्स्ट डे सस्टेन भी करेगा, तो देखिएगा इसके अंदर काफ़ी बड़ा फॉल आ सकता है। चार्ट के ऊपर थोड़ा सा अभी नेगेटिव हमें दिखाई देता है, लेकिन साथ साथ 2.5 2.4 के जोन के आसपास आप देखिए, जब भी इसके आसपास आया इसने बाउंस बैक देने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे जो आपका एसएल होगा काफ़ी छोटा होगा, तो जो रिस्की ट्रेडर है वो 2.4 के एसएल के साथ यहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन भी बना सकते हैं। बाइंग की पोजीशन आपको जब बनानी है जब ये $3 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे। तो एसएल आपका 2.4 का रहेगा। रिवर्सल कैंडल आपको यहाँ ढूंढनी पड़ेगी। $3 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो फिर हमें ये आराम से 3.2 3.5 तक की मूवमेंट ये दे सकता है ऊपर की तरफ। लास्ट आज का जो चार्ट रहेगा वो होगा APE USD जो है कॉइन। इसकी बात करें तो ये अभी काफ़ी बुलिश मोमेंटम में था, इसीलिए हमने आपके लिए इसका जो चार्ट है कैप्चर किया और इसका एनालिसिस करके हमें ये पता लग रहा है कि फ़िलहाल ये है जो है दोस्तों रेंज बाउंड है। इसकी जो रेंज का लोअर पार्ट है वो $9 के आसपास है और अपर पार्ट रहेगा $16 के आसपास, यानी कि लगभग ये जो है 7 पॉइंट की रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस भी साइड इसको ब्रेक करेगा आप ज़रूर मान के चलिए $6 से $7 का आपको मूवमेंट मिल सकता है। तो आप वेट कीजिए $16 के ऊपर सस्टेन करने का, तो आपको 22-23 तक की मूवमेंट मिलेगी। नीचे की तरफ अगर देखें तो $9 के नीचे सस्टेन करता है तो ये 2 से 3 तक भी जा सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी टॉप की जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी एनालिसिस वाली वीडियो। अगर मेरे लेवल हिट हो रहे हैं, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आपको, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।